सुप्रभात का इंतजार कौन नहीं करता। सुंदर भविष्य की कामना किसे नहीं होती, सभी को होती है। पर जर्जर हुई जमीन रूपी इस इमारत को स्वर्णिम आभा युक्त गगन चुंबी सुदृढ़ महल में परिवर्तित करने के लिए उसकी नींव का दिव्य होना जरूरी है, और वह नींव है साधना की। साधक और साध्य के मिलने पर साधना घटित होती है। ईश्वर दर्शन साधना का प्रथम चरण है, परंतु अंतिम सोपान तक पहुंचने के लिए साधक को अनेकों चुनौतियों का, अनेकों अवरोधों का, अनेकों परीक्षाओं से और मन के विकारों से संघर्ष करते हुए गुजरना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो सदैव साधना के सागर में गोता लगाता ही रहे। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने तोतापुरी जी से पूछा, आपने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, फिर आप बार बार साधना क्यों करते हैं? तो तोतापुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं मुझे ईश्वर दर्शन करने का अभिमान न हो जाए, इसलिए मैं साधना करता रहता हूँ। हे सृजन साधकों, साधना मन के विकारों से रक्षण करती है। अगर मन की बीमारियों को दूर करना है, अगर मन के दुर्गुणों को दूर करना है और सद्गुणों को बढ़ाना है, तो खूब डटकर साधना कीजिए। इतनी साधना करेंगे तो बदलाव निश्चित है। इसीलिए कहा गया, साधना ही आधार है, साधना ही सार है, अंतर मन के रोगों का साधना ही उपचार है। विकारों के साए जब इंसान पर मंडराते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मंजिल से दूर ले जाते हैं, तब गुरुवर का यही वचन मंत्र मूल बन जाता है। साधना की भट्टी में तपकर शिष्य कुंदन बन पाता है, साधना की भट्टी में तपकर शिष्य कुंदन बन पाता है। साधना ही है जो मन के विकारों को खत्म करती है और उसके साथ साथ जीवन की योग्यताओं को उद्घाटित भी करती है। साधना ही है जो मानव को स्वार्थी से परमार्थी बनाती है और शुद्रता को विशालता के सागर में सम्माहित कर देती है। ये साधना का ही प्रताप था कि स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन की निजी समस्याओं से ऊपर उठकर देश के लिए चिंता के क्षेत्र में उतर गए और कन्याकुमारी के ऐतिहासिक शिला पर खड़े होकर उन्होंने यह कह दिया, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष जब तक मेरे भारत का एक भी गरीब क्षुधा से पीड़ित है। अगर समाज कल्याण हेतु हमारे विचार इतने सशक्त नहीं हैं, तो हे सृजन साधकों, अभी हमें साधना की गहराइयों में उतरने की जरूरत है। वर्तमान समय में जहां अज्ञानता के साम्राज्य में नव सृजन की मांग प्रबल हो रही है, उसके साथ साथ समय की मांग ऐसे जागरूक साधकों की है जो नव प्रभात के शुभ आगमन में सहयोगी बन सके। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत का उत्थान रक्त मांस मज्जा से नहीं अपितु आत्मिक शांति से होगा। भारत का उत्थान विनाशकारी ध्वंसात्मक नगाड़ों से नहीं अपितु प्रेम और शांति के दिव्य नाद से होगा। अर्थ भारत को कभी सशक्त नहीं बना सकता है, बल्कि त्याग और समर्पण का केंद्र संन्यास को अपने आचरण में उतारने वाले लोग ही नव भारत को जन्म दे पाएंगे। और ध्यान साधना की गहराइयों में उतरकर जिन्होंने अपने आप को इतना सशक्त कर लिया है कि ऐसे साधकों की रहनुमाई में अज्ञानता रूपी अंधकार स्वयं अपना अस्तित्व मिटाने के लिए आतुर हो रहा है और नव प्रभात ऐसे साधकों का पूजन करने के लिए उत्सुक हो रहा है। तो आइए देर किस बात की, हम सब मिलकर ध्यान साधना की गहराइयों में उतरकर समर्पण की आहुति डालकर उस नव प्रभात का मिलकर सभी आह्वान करते हैं। तो आइए विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को हम भजन के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। शक्ति से युक्त हो, इतनी नित साधना कर्त संयुक्त हो, आने वाली सुबह
से युक्त हो, इस निमित्त साधना करके संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। योग्यता का वर्धन करे साधना, जिसकी सर्वोच्च है उसी ये साधना, आत्मशुद्धि करे साधना यंत्र से, जागरण व्रते धरे इस महामंत्र से, सारा संसार हो सर्गना सुस्त हो, सारा संसार हो सर्गना सुस्त हो, इस निमित्त साधना करके संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। तुच्छता का कहीं भी एहसास हो, युक्त दृढ़ मनोबल से आत्मविश्वास हो, जग के कल्याण हेतु ले प्रतिज्ञा अटल, शुद्धता स्वार्थ तज जिए मानव सकल, शीश ऊंचे हो सब कंठ उन्मुक्त हो, शीश ऊंचे हो सब कंठ उन्मुक्त हो, इस निमित्त साधना करके संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। संकटों से भरी है ये दुख घड़ी, अनगिनत पीड़ा जग में निरंतर बड़ी, घोर तांडव विनाश का मचा हर दिशा, भावना की हुई हाय है हर दिशा, फिर भले प्रेम रस नित नहीं लुप्त हो, फिर भले प्रेम रस नित नहीं लुप्त हो, इस निमित्त साधना करके संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो।
शक्ति से युक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो, इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, इस निमित्त साधना करते संयुक्त हो, आने वाली सुबह शक्ति से युक्त हो। पाश्चात्य दार्शनिक गुरजेफ के अनुसार यदि आप किसी वृहद लक्ष्य का भेदन करना चाहते हो तो इसके लिए केवल व्यक्तिगत ऊर्जा से काम नहीं बनने वाला। इसके लिए आपको पूल ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का समग्रीभूत या सघन रूप चाहिए जो केवल समूह द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। जिस प्रकार महिषासुर मर्दन हेतु समस्त देवताओं ने अपने अपने तेज का मुख्य अंश अर्पित किया और परिणाम स्वरूप संयुक्त शक्ति का विराट तेज पुंज देवी रूप में प्रकट हुआ। रौद्र रूपा महिषासुर मर्दनी जिसके एक अजय हुंकार से महिष के गौरव आतंक का अंत हो गया। आज समाज में भी ऐसी ही उग्र परिस्थितियों का जन्म हो चुका है। चारों ओर अज्ञान, अन्याय, वैमनस्य व स्वार्थ का महिष नाद कर रहा है। इसलिए हे सृजन साधकों, उठो और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानो। परिवर्तन मात्र आप ही ला सकते हैं क्योंकि आप असाधारण हैं, ब्रह्म ज्ञान द्वारा जागृत जीव आत्माएं हैं। इसलिए अपने क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर विश्व कल्याण व नव संरचना के इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करो। चल साधक तू नव रचना को गीत सृजन के गाता चल, आहुति बन सृजन यज्ञ की अपना आप मिटाता चल। हृदय हृदय के बीच खाइयां लहू बिछा मैदानों में, घूम रही है युद्ध सड़क पर शांति छिपी मैदानों में। बिखरे तार मिलाता चल, प्रेम तराने गाता चल, प्यासी है हर गागर दृक को गंगा जल छलकाता चल। चल साधक तू नव रचना को गीत सृजन के गाता चल। तट पर खड़े लहर गिरने से बोल जरा तू क्या होगा, है क्षमता तो कदम बढ़ा चल आज मझधार में चल। रफ्तार मोड़ दे आज बाढ़ के इस पानी की, है साहस तो तूफानों को बांट के चल। चल साधक तू नव रचना को गीत सृजन के गाता चल, आहुति बन सृजन यज्ञ की अपना आप मिटाता चल, अपना आप मिटाता चल, अपना आप मिटाता चल। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि आप समस्त सृजन साधक सत्य पथ के निरंतर अनुगामी बनते हुए दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर बढ़ते ही चले जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस भजन संध्या सृजन साधक को यहीं पर विराम देते हैं। तो आइए अंत में गुरुदेव के चरणों में अपने नमन को प्रस्तुत करते हैं। बोलिए सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की।